तो मूवी शुरू होती है बाल्टिस नाम के एक टाउन से, जो कि एक टाइम पर एक मैजिकल टाउन हुआ करता था और लोग यहाँ बहुत खुश रहते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया क्योंकि उनके टाउन में ग्रेट वॉर शुरू हो गई थी। इसका असर लोगों के मोरल पर भी पड़ा। उन्हें अब खुद पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और न ही चीजों के सुधरने की उम्मीद थी। टाउन का मैजिक भी अब गायब हो चुका था और आसमान में एक अजीब सी तरह के बादल छा गए थे जो सनलाइट को टाउन तक नहीं आने दे रहे थे। आगे हम एक अनाथ लड़की पीटर को देखते हैं जिसे विल्ले नाम के एक सोल्जर ने पाला है। विल्ले को लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही हार्ड है जहाँ बिना फैमिली के वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो पीटर को एक डिसिप्लिन लाइफ देना चाहता है और उसे शुरू से ही एक सोल्जर की तरह ट्रेन करता है। हमेशा की तरह आज भी वो पीटर को एक कॉइन देता है ताकि वो ब्रेड और फिश खरीद के ला सके, लेकिन शॉप पर गलती से वो कॉइन उसके हाथ से छूट जाता है। उसका पीछा करते हुए उसे एक लैंड दिखाई देता है जो कि एक फॉर्चून टेलर का था और उस पर लिखा था कि एक कॉइन के बदले वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। पहले तो पीटर वहाँ से वापस जाने लगता है, पर एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था और इसीलिए वो उस फॉर्चून टेलर से मिलने चला जाता है। पता चलता है कि ये एक लेडी है जो पहले से उसके बारे में काफी बातें जानती है। पीटर उसे वो कॉइन देता है जिस पर लेडी कहती है कि तुम्हारी सिस्टर अभी जिंदा है। पीटर ये सुनकर चौंक जाता है और इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाए वो लेडी उसे वार्न करती है कि एक कॉइन में बस एक ही सवाल का जवाब मिलेगा, तो तुम्हें वो सवाल सोच समझकर पूछना होगा। असल में सबका मानना था कि पीटर की पूरी फैमिली ग्रेट वॉर में मारी गई थी, जिसमें उसकी न्यूबॉर्न छोटी सिस्टर भी थी। विल ने उसे बचाकर अपने साथ ले आया और उसने शुरू से पीटर को यही बताया था कि अब उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा है। लेकिन पीटर इस बात को नहीं मानता था। उसे लगता है कि शायद उसकी सिस्टर किसी तरह बच गई थी और आज फॉर्चून टेलर ने उसके शक को सही साबित कर दिया। फिर कुछ सोचकर वो अपना सवाल पूछता है कि आखिर मैं अपनी सिस्टर को कैसे ढूंढ सकता हूँ। इस पर वो लेडी उसे एक एलिफेंट को फॉलो करने को बोलती है। पीटर को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है क्योंकि उनके टाउन में कोई एलिफेंट नहीं है, लेकिन वो लेडी इससे आगे उसे कुछ नहीं बताती। विल ने उसकी इस हरकत से बहुत नाराज होता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी फैमिली में कोई जिंदा नहीं है। फिर वो शेल्फ से उसे एक स्टोरी बुक निकालने को बोलता है जो कि उसके एक पुराने सोल्जर रोमन की थी। रोमन उस बुक को पढ़कर अपनी मॉम को याद करता था और इसीलिए विल्ले ने एक दिन उसे चुरा लिया ताकि वो रोमन को कमजोर पड़ने से बचा सके। वो पीटर से कहता है कि तुम्हारी बातें भी स्टोरी बुक की फेरी टेल्स की तरह ही हैं और वैसे भी आज तक टाउन में हमें कोई एलिफेंट नहीं दिखा। ये कहकर वो उसे अपनी मार्चिंग प्रैक्टिस करने को बोलता है। उनके नेबर्स थे मिस्टर एंड मिसेस लियो, जिन्हें लगता था कि विल्ले पीटर के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं और उसे भी नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ा होना चाहिए। पीटर लियो को उस फॉर्चून टेलर के बारे में बताता है कि कैसे अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए उसे एक एलिफेंट को फॉलो करना होगा। दूसरी ओर टाउन में एक मैजिक शो चल रहा था, लेकिन लोग उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते और नर्वस होकर मैजिशियन भी अपने एक्ट को अच्छे से नहीं कर पाता। वो उन लोगों को मैजिक में दोबारा विश्वास दिलाना चाहता था और इसीलिए एक लेडी को स्टेज पर इनवाइट करता है। फिर वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए एक पावरफुल स्पेल ट्राई करता है, जहां वो उस लेडी के लिए एक फ्लावर बुके लाने वाला था, पर अचानक ऊपर से एक एलिफेंट आ गिरता है जिससे वो लेडी घायल हो जाती है। उधर पीटर सपने में अपनी सिस्टर को देखता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा और फिर एक बार उस फॉर्चून टेलर से मिलने जाता है, लेकिन पता चलता है कि वहाँ तो कभी कोई टेंट था ही नहीं। तभी किसी के मुंह से उसे एलिफेंट वर्ड सुनाई देता है और एक लेडी उसे मैजिकल शो में हुई घटना के बारे में बताती है। पीटर बहुत खुश होता है कि शायद ये वही एलिफेंट है जो उसे उसकी सिस्टर के पास ले जाएगा। आगे वो लियो से मिलता है जो कि रॉयल पैलेस में गार्ड कैप्टन है और पीटर को बताता है कि एलिफेंट पैलेस में कैद है और मैं उससे मिलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पीटर ये सब विल्ले से डिस्कस करता है, लेकिन उसे अभी भी इन बातों पर कोई यकीन नहीं था और ये देखकर पीटर गुस्से में वहाँ से चला जाता है कि मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ कर ही रहूंगा। वहीं वो मैजिशियन भी जेल में कैद था, जहाँ वो ओल्ड लेडी उससे मिलने आती है और पूछती है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैजिशियन उसे बहुत समझाता है कि ये सब एक मिस्टेक थी, लेकिन वो लेडी उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तब तक मैं रोज यहाँ आऊंगी। लियो पैलेस में क्वीन से मिलता है, जहाँ उसके मिनिस्टर एलिफेंट को मारने का प्लान कर रहे थे। लियो ये सब रोकना चाहता था, लेकिन क्वीन कहती है कि वो एनिमल टाउन के लिए मुसीबत बन सकता है। तभी लियो को अपने किंग का ध्यान आता है, जिसे एडवेंचर और एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है और वो तुरंत उसे एक लेटर लिखकर इस एलिफेंट के बारे में बताता है। किंग ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है।
वो अब खुद बाल्टिस आने वाला था और इस तरह लियो एलिफेंट को मरने से बचा लेता है। सभी लोग किंग से मिलने आते हैं और इसका फायदा उठाकर पीटर पैलेस के अंदर घुस जाता है, पर लियो उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें चुप कर आने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर उसे पैलेस के अंदर ले जाता है। वहाँ वो लोग उस एलिफेंट को लेकर आते हैं जिसे कलर से पेंट किया गया था, और इतने बड़े एनिमल को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक एलिफेंट एग्रेसिव होने लगता है और पीटर देखता है कि ये सब उन कलर्स की वजह से है, जिससे उसे आइस में इरिटेशन हो रही है। गार्ड्स को लगता है कि शायद एलिफेंट उन पर अटैक करने वाला है। वो उसे शूट करने की सोचते हैं, पर पीटर बीच में आकर उन्हें रोक लेता है और फिर एक गीले कपड़े से उसकी आइस को साफ करता है। वो पानी वाली बकेट को उसके आगे लेकर आता है और वो देखते हैं कि एलिफेंट खुद को उससे साफ कर रहा है। क्वीन पीटर से बहुत इम्प्रेस थी। वो उसे इस एलिफेंट का केयरटेकर बनने को बोलती है, लेकिन पीटर कहता है कि मैं तो इस एलिफेंट को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि इसकी मदद से अपनी सिस्टर को ढूंढ सकूं। किंग को ये सुनकर एक आइडिया आता है कि क्यों न इस सिचुएशन को वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करे। वो पीटर को एक डील ऑफर करता है कि तुम्हें मेरे लिए 3 इम्पॉसिबल चैलेंज करने होंगे और अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम ये एलिफेंट ले जा सकते हो। पीटर इसके लिए तैयार हो जाता है और उसका पहला टास्क है किंग के सबसे खतरनाक फाइटर से लड़ाई करना। वो पीटर को अपनी तलवार भी देता है और कहता है कि ये लड़ाई कल दोपहर में होगी। लियो जानता था कि पीटर को तलवार चलानी बिल्कुल नहीं आती, इसीलिए वो उसे इसकी ट्रेनिंग देता है। मिसिस लियो को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन लियो उसे समझाता है कि ये पीटर के विश्वास की लड़ाई है और इससे शायद दूसरे लोगों को भी सीख मिल सकती है। आगे हम टाउन से बाहर बने एक अनाथालय को देखते हैं, जहाँ एडल नाम की लड़की एक सपना देख रही थी। वो इस बारे में अपनी वार्डन को बताती है कि सपने में एक एलिफेंट उसे अपने पीछे आने को कह रहा था। वार्डन कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है और तुम्हें वहाँ जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उधर वो एलिफेंट भी एक सपना देख रहा था जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ है और वो सब एक तालाब में एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर में उसकी फैमिली वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो उनके पीछे नहीं जा पाता और तभी उसकी आँख खुल जाती है। पता चलता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है। तभी पीटर उसके पास एक मैप लेकर आता है ताकि वो उसे उसकी सिस्टर की लोकेशन बता सके, लेकिन वो एलिफेंट तो उसके साथ खेलने लगता है। पीटर समझ गया था कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसे कल की फाइट करनी ही होगी। अगले दिन सभी लोग पैलेस में इकट्ठे हो जाते हैं और पीटर देखता है कि उसका सामना रोमन नाम के एक फाइटर से होने वाला है जो दिखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पीटर ये देखकर वहाँ से भागने लगता है और तभी उसे याद आता है कि ये वही रोमन है जिसकी स्टोरी वाली बुक विल्ले ने चुराई थी। रोमन से बचता हुआ किसी तरह अपने घर आता है और विल्ले से छुपकर उस बुक को चुरा लेता है। आगे हम उसे उस बुक के साथ एक ब्रिज पर देखते हैं जहाँ रोमन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर बुक दिखाकर उसे रोक लेता है। रोमन बुक को देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये उसे उसकी मॉम ने दी थी और कहता है कि अब वो इस मारकाट से दूर एक शांति की लाइफ जिएगा। सब लोग पीटर की जीत से बहुत खुश होते हैं और उसने किंग को भी अपनी सूझबूझ से इम्प्रेस कर लिया था। आगे किंग उसे उसका दूसरा चैलेंज देता है जिसमें पीटर को उन्हें उड़कर दिखाना होगा, और ये सुनकर पीटर और बाकी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये चैलेंज कैसे कंप्लीट होगा। विल्ले पीटर से कहता है कि पहले चैलेंज में तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ थी और अब तुम्हें इस पागलपन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन पीटर उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर ही रहूंगा। वो इस बारे में लियो फैमिली से बात करता है और वो सब मिलकर इसके लिए कोई आइडिया सोचने लगते हैं। उधर एडल को भी एक आदमी से इस एलिफेंट के बारे में पता चलता है और वो अपनी वार्डन से उसे टाउन में ले जाने को बोलती है। वार्डन टाउन में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एडल की एक्साइटमेंट देखकर इसके लिए तैयार हो जाती है और वो लोग टाउन में एक होटल में आ जाते हैं। वार्डन रात को एक सपना देखती है जो उस वक्त का है जब वो ग्रेट वॉर चल रही थी और विल्ले भी इस वक्त उसी के बारे में सोच रहा था। इसमें दिखाया जाता है कि विल्ले और उसके सोल्जर्स पर अटैक हो रहा है और वो वापस टाउन की ओर जा रहे हैं। यहाँ विल्ले घर में उस वार्डन को 2 बच्चों के साथ देखता है जो असल में पीटर और उसकी बहन एडल है। वो एक एक बच्चे को अपने साथ ले जाने का प्लान करते हैं ताकि यहाँ से बचकर बाद में हेडक्वार्टर में मिल सके, लेकिन विल्ले के निकलते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वार्डन और बेबी मारे गए हैं। वहीं वार्डन बचकर हेडक्वार्टर में आती है, लेकिन देखती है कि वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसे लगता है कि शायद विल्ले और पीटर जिंदा नहीं बच पाए।
उसे बहुत दुख होता है कि वो उस लड़के पीटर को नहीं बचा पाई। और वहीं विल ने भी एडल की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है कि काश वो उस वक्त दोनों बच्चों को ले आता। आगे हम किंग को देखते हैं जो क्वीन के साथ पीटर का चैलेंज देखने जा रहा था। और यहाँ मिनिस्टर से उसे पता चलता है कि काफी सालों से क्वीन ने हंसना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि वो किंग के अलग रहने के कारण बहुत उदास रहती थी। फिर जल्द ही वो उस लोकेशन पर आते हैं जहाँ पीटर एक बड़ी सी बिल्डिंग से छलांग लगाने वाला है। एडेल और वार्डन भी वहाँ तक पहुँच चुके थे और एडेल सोचती है कि ये लड़का तो बहुत ही बेवकूफ है, लेकिन पीटर पूरी तैयारी के साथ आया था और देखते ही देखते जंप लगा देता है। पता चलता है कि मिसिस लियो ने उसे एक पैराशूट बनाकर दिया था और वो उसकी मदद से सेफली नीचे आ जाता है। सभी लोग उसकी एक और जीत से बहुत खुश थे और अब बारी थी तीसरे और आखिरी टास्क की। किंग बहुत सोचता है और कहता है कि तीसरे चैलेंज में तुम्हें क्वीन को हंसाकर दिखाना होगा। यही एडेल उस एलिफेंट के पास जाती है और देखती है कि पीटर उससे बात कर रहा है कि ना जाने वो क्वीन को कैसे हंसा पाएगा। यहाँ वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन तभी वार्डन वहाँ आकर एडेल को अपने साथ ले जाती है कि कल हमें वापस अनाथालय जाना होगा। रात को विल ने पीटर को सारी बात बताता है कि कैसे वो उसकी सिस्टर को नहीं बचा पाया और इसके लिए उससे माफी मांगता है। लेकिन पीटर को यकीन था कि उसकी सिस्टर अभी भी जिंदा है और जल्द ही वो उसे ढूंढ निकालेगा। विल ने भी इस बात से एग्री करता है और कहता है कि तुम्हारा विश्वास एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर दिलाएगा। आगे पीटर कुछ जोक्स लिखता है जिससे वो क्वीन को हंसाने की कोशिश करेगा और जल्द ही उसे वो लाइंस मिल जाती हैं। यही वो मैजिशियन भी फाइनली उस लेडी को सच बताता है कि कैसे उस दिन वो टाउन के लोगों से बहुत डिसअपॉइंट था, क्योंकि उन्होंने मैजिक में विश्वास करना बिल्कुल छोड़ दिया था और वो उनके इस विश्वास को दोबारा जगाना चाहता था। लेकिन नर्वस होने से उसका स्पेल उल्टा पड़ गया। पीटर एक बार फिर उस एलिफेंट से मिलने जाता है और थक कर वहीं सो जाता है। वो सपना देखता है कि वो और एलिफेंट वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और तभी वो एलिफेंट उसे अपनी फैमिली के पास ले आता है। पीटर समझ गया था कि वो एलिफेंट भी अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी कोई मदद कर पाए, मिसिस लियो आकर उसे जगा देती है कि तुम्हारे चैलेंज का टाइम हो गया है। पीटर एलिफेंट को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी फैमिली से मिलाकर ही रहेगा। फिर वो अपना चैलेंज शुरू करता है, लेकिन किसी को उसकी लाइन समझ ही नहीं आती। क्वीन उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन किंग समझ जाता है कि ये उसकी नकली हंसी है और कहता है कि पीटर ये चैलेंज हार चुका है। पीटर उन्हें समझाता है कि एलिफेंट अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है और वो उसे उनके पास भेजना चाहता है, लेकिन किंग उसकी एक नहीं सुनता और गार्ड से एलिफेंट को अपने साथ ले चलने को बोलता है। पीटर उन्हें रोकने जाता है, लेकिन तभी वो फॉर्चून टेलर आकर सीन को फ्रीज कर देती है और कहती है कि शायद पीटर को मेरी मदद की जरूरत है। वो एक कैट पर पेपर डालकर उसे एलिफेंट के पास रख देती है और जैसे ही सीन अनफ्रीज होता है, उस कैट से पेपर उड़कर एलिफेंट के ट्रंक में चला जाता है। इससे उसे छींक आने लगती है और उसका म्यूकस सामने खड़े किंग पर जा गिरता है। सभी को लगता है कि शायद किंग नाराज हो जाएगा, लेकिन क्वीन इस फनी मोमेंट से बहुत खुश थी और जोर जोर से हंसने लगती है। किंग और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं और किंग कहता है कि मैं पीटर को इस चैलेंज का विनर अनाउंस करता हूँ, क्योंकि फाइनली उसने क्वीन को हंसा ही दिया है और अब वो इस एलिफेंट को अपने साथ ले जा सकता है। आगे वो उस मैजिशियन के पास जाता है कि आपको उस एलिफेंट को वापस भेजना होगा, लेकिन मैजिशियन को लगता है कि कहीं इस बार भी वो कोई गड़बड़ ना कर दे। तब वो ओल्ड लेडी उसे खुद पर भरोसा रखने को बोलती है और पीटर कहता है कि मुझे आपके मैजिक पर पूरा भरोसा है। वो सब लोग एलिफेंट को लेकर एक टाउन स्क्वायर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ एडिल भी उन्हें देख लेती है। वो वार्डन से उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है कि शायद उसके ड्रीम का यही मतलब था और वार्डन उसकी बात मान जाती है। विल ने भी ये सब देख रहा था और वो भी उनके पीछे जाता है। वहाँ पीटर एलिफेंट को अलविदा बोलता है और मैजिशियन सबको कहता है कि बिना आपके विश्वास के मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। फिर वो अपना स्पेल शुरू करता है और देखते ही देखते वो एलिफेंट वहाँ से गायब हो जाता है। लोगों का मैजिक पर विश्वास अब वापस आ चुका था, जिससे वो अजीब से बादल गायब होने लगते हैं और पूरे टाउन में सनलाइट फैल जाती है। वार्डन एडिल के साथ पीटर को कांग्रेचुलेट करने आती है और देखती है कि सामने वही सोल्जर विल ने खड़ा है जिससे वो उस वॉर में मिली थी। वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और इस तरह पीटर और एडिल को एक दूसरे की सच्चाई पता चलती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और फॉर्चून टेलर की भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी थी। टाउन एक बार फिर पहले जैसा कलरफुल हो जाता है और किंग ने भी अब परमानेंटली यहीं रहने का फैसला कर लिया था।
आगे पता चलता है कि लियो फैमिली ने पीटर और एडल को गोद ले लिया है और वार्डन और विल ने भी अब उन्हीं के साथ रहते हैं। एंड सीन में हम उस एलिफेंट को देखते हैं जो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।